हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था राणो। राणो बहुत चतुर और शरारती थी। उसकी एक खास आदत थी, वो जो भी देखती उसी की नकल करने की कोशिश करती। कभी कभी यह आदत उसके लिए फायदेमंद होती, लेकिन कभी कभी उसे मुश्किलों में भी डाल देती। जंगल में रहने वाले बाकी पक्षी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। कोई भी नई चीज करे तो राणो तुरंत उसकी नकल करने लगती। खासकर जंगल के एक तोते की नकल करने में उसे बड़ा मजा आता। इस जंगल में एक टप्पू तोता भी रहता था। वह बहुत समझदार और बोलने में माहिर था। लोग कहते थे कि वह इंसानों की भाषा भी समझता है और उनकी बातें दोहरा सकता है। राणो हमेशा सोचती, अगर मैं भी टप्पू तोते की तरह बोलना सीख जाऊं तो पूरे जंगल में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। अब राणो की जिंदगी का एक ही मकसद था, तोते की तरह बोलना सीखना। वह हर रोज टप्पू के करीब जाकर उसकी बातें ध्यान से सुनती और चुपके चुपके उसकी नकल करने की कोशिश करती। टप्पू को यह सब देखकर हंसी आती। वह राणो से कहता, राणो, हर कोई अपनी खासियत से जाना जाता है। नकल करने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि खुद की पहचान खो देता है। लेकिन राणो को तोते की यह सीख समझ नहीं आती। उसने ठान लिया था कि उसे हर हाल में तोते जैसा बोलना आना चाहिए। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। एक शिकारी जंगल में आया था और उसने अपने साथ एक पिंजरा और दाने लाए थे। शिकारी चाहता था कि वह जंगल के किसी भी पक्षी को पकड़कर ले जाए और उसे शहर में ऊंचे दामों में बेचे। राणो, जो हमेशा टप्पू की नकल किया करती थी, आज भी उसकी हरकतों की नकल कर रही थी। उसने देखा कि टप्पू तोता अचानक जोर जोर से बोलने लगा, शिकारी आया, भागो भागो। राणो को लगा कि ये भी टप्पू की कोई चालाकी भरी बात होगी और वह मजे मजे में उसकी नकल करते हुए चिल्लाने लगी, शिकारी आया, भागो भागो। लेकिन राणो को ये नहीं पता था कि शिकारी ने सच में जाल बिछा दिया था। जैसे ही वह नीचे उतरी, शिकारी ने झट से उसे पकड़ लिया। राणो फंस चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी ने उसे पिंजरे में डाल दिया और लेकर जाने लगा। टप्पू तोता और बाकी पक्षियों ने देखा कि राणो मुसीबत में पड़ गई है। वे सभी मिलकर शिकारी को रोकने के लिए एक योजना बनाने लगे। टप्पू ने अपने तोते दोस्तों के साथ मिलकर जोर जोर से इंसानों की आवाज निकालनी शुरू कर दी। रुको, ये चोरी है, पुलिस बुलाओ। शिकारी डर गया। उसने सोचा कि कोई इंसान आ रहा है और वह जल्दी से भाग निकला। जैसे ही शिकारी ने पिंजरा नीचे रखा, जंगल के बंदरों ने झट से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और राणो आजाद हो गई। राणो ने राहत की सांस ली और टप्पू के पास जाकर शर्मिंदा होते हुए कहा, टप्पू भाई, तुम सही कहते थे। सिर्फ नकल करने से कोई महान नहीं बनता। असली समझदारी खुद की पहचान में होती है। टप्पू मुस्कुराया और बोला, याद रखना राणो, सीखो, समझो और अपनी पहचान बनाओ। उस दिन के बाद राणो ने नकल करने की आदत छोड़ दी और अपनी खुद की आवाज ढूंढने में लग गई। अब वह जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया बन गई थी। सीख, हर किसी की अपनी खासियत होती है। नकल करने की बजाय अपनी खुद की पहचान बनाना ही असली समझदारी है